Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Manisha and you're watching उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल पे उत्तराखंड बंदरोगा की टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आप भी उत्तराखंड बंदरोगा की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आज हम करेंगे क्लास 9th की NCERT का चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़। इस चैप्टर की 2 वीडियोस पहले भी आ चुकी हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो कि ऑक्सीजन यूज़ करता है, जो कि हम ब्रीदिंग करते हैं, वो ऑक्सीजन हम ब्रीद इन करते हैं, वो जो ऑक्सीजन होती है वो किस ऑर्गेनेल द्वारा यूज़ होती है? तो इट इज़ यूज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, यानी कि ETC साइकिल चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू विद द लीस्ट इंटरसेलुलर स्पेसेस इज, किस टिश्यू में सबसे कम इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो आउटर मोस्ट होता है, यानी कि सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है। तो बैक्टीरिया या फिर कोई भी इस तरीके के हार्मफुल सब्सटेंस अंदर ना एंटर करे, इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू में कम इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, वो काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम एंड जाइलम आर, फ्लोएम और जाइलम किस तरीके के टिश्यू होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू या फिर B and C बोथ आर करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम एंड जाइलम जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्ड सेल एंड स्टोमा आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द सेल ऑफ द प्लांट? सॉरी, इसके 4 ऑप्शंस हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड एपिडर्मिस। तो गार्ड सेल और स्टोमा तो जाहिर सी बात है कि एपिडर्मिस में मिलते हैं, तो इसका ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर थ्रू विच ट्रांसपीरेशन, एक सेकेंड, ओके, द पोर थ्रू विच ट्रांसपीरेशन इन प्लांट अकर्स इज, यानी कि वो छिद्र जिसके माध्यम से पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है, उसका नाम आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा A स्टोमेटा, एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा A स्टोमेटा, क्योंकि सॉरी A स्टोमा, बिकॉज स्टोमा जो होता है वो पोर होते हैं इन दी स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिग्निफाइड सेल वॉल विद नो साइटोप्लाज्मिक स्पेस इन अ सेल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कि ऐसी जो सेल वॉल जिसमें जो कि लिग्निफाइड हो, यानी कि लिग्निन की बनी होती है और थिक होती है, क्योंकि लिग्निन की बनी हुई जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है, उसके अंदर कोई साइटोप्लाज्म ना हो अगर, तो इस तरीके के जो सेल होता है वो मतलब सॉरी, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किस सेल का है? तो एक्चुअली में ये जो पूरी आपको कैरेक्टरिस्टिक बताइए किसी डेड सेल की बताइए, बिकॉज लिग्निफाइड सेल वॉल जिसके अंदर कोई साइटोप्लाज्म नहीं है वो सेल हमेशा डेड ही होता है। तो आपको यहाँ पे इनडायरेक्टली डेड सेल की कैरेक्टरिस्टिक बता करके पूछा है कि इनमें से कौन सा डेड सेल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कोलेनकाइमा एंड एरेनकाइमा बोथ आर अ टाइप ऑफ, यानी कि क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा ये किसके प्रकार होते हैं? तो ये होते हैं पेरेन्काइमा के टाइप्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A पेरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड स्टोरिंग सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसमें फूड स्टोर होता है वो होता है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा बहुत ही स्पॉन्जी सा टिश्यू होता है, तो जहाँ पर भी फ्रूट्स वगैरह पल्पी चीज़ें जो होती हैं उसके अंदर पेरेन्काइमा ही होता है, ये फूड स्टोरिंग सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, permanent tissue takes a fixed shape, size and function after its formation, so we call them, यानी कि परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो फिक्स शेप के होते हैं और फिक्स साइज के होते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो उसको हम और क्या कह सकते हैं? तो उसको हम डिफरेंशिएटेड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नॉन डिवाइडिंग सेल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेरिस्टम आर कॉल्ड, यानी कि मेरिस्टम से जो नॉन डिवाइडिंग सेल प्रोड्यूस्ड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें परमानेंट टिश्यूज़ कहा जाता है, क्योंकि परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो नॉन डिवाइडिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरिस्टम हैव डेंस साइटोप्लाज्म विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई एंड थिन सेल वॉल बट लेक, यानी कि मेरिस्टम जो होता है उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस जो होता है वो भी काफ़ी प्रोमिनेंट होता है, लेकिन और थिन सेल वॉल होती है, लेकिन उसमें क्या चीज़ नहीं पाई जाती है वो आपको बताना है। इसके ऑप्शंस मैं दिखा देती हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वैक्यूल और ऑप्शन D है स्टार्च। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C वैक्यूल, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज़ होते हैं उसकी अर्लियर स्टेजेस में उसके पास वैक्यूल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन ए एपिथेलियम एंड अंडरलाइंग टिश्यू इज, यानी कि एपिथेलियम और उसके नीचे वाला जो टिश्यू होता है उसके बीच में क्या पाया जाता है? तो कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, कैविटी या लिगामेंट, तो इसका ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। देखिए जो
एपिथेलियल टिश्यू होते हैं कुछ इस तरीके के अगर होते हैं, मैं यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम बना रही हूँ, तो हमें ये एक कैरेक्टरिस्टिक होती है एपिथेलियल टिश्यू की, इसके नीचे ये जो सेल्स होते हैं ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं जो कि फाइब्रस इन नेचर होती है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है एपिथेलियल टिश्यू का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रश बॉर्डर कॉलुमनर एपिथेलियल सेल्स आर मेंट फॉर, यानी कि ब्रश बॉर्डर कॉलुमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उनका क्या किस चीज़ में मेनली काम होता है? तो उनका मेनली जो काम होता है वो एब्जॉर्प्शन में होता है, क्योंकि ब्रश बॉर्डर जो होती हैं ये सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती हैं। जो ये ब्रश बॉर्डर होते हैं ये वैसे ये विलाई से अलग होता है, इसको विलाई ना समझिएगा, विलाई जो होती है वो भी इंटेस्टाइन में पाई जाती है, एंड ब्रश बॉर्डर भी जो ब्रश बॉर्डर कॉलुमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो भी आपको विलाई में स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों का काम ही सरफेस एरिया को बढ़ाने का होता है, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड एंड बोन्स कंसिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू, यानी कि ब्लड और बोन्स जो होते हैं वो किस तरीके के टिश्यू होते हैं? तो ये कनेक्टिव टिश्यू के टाइप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स अ बोन विद अनदर बोन, यानी कि ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो कि एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लिगामेंट। और मसल टू बोन को जोड़ने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसे हम कहते हैं टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द नोड्स ऑफ रेनवेयर आर फाउंड इन, नोड्स ऑफ रेनवेयर जो होता है वो आपको किस में देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो नोड्स ऑफ रेनवेयर आपको देखने को मिल जाता है नर्व सेल के अंदर। तो नर्व सेल का अगर हम डायग्राम बनाएं तो इस तरीके से यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये श्वान सेल है, जैसे श्वान सेल के ऊपर अगर माइलिन शीट चढ़ी होती है तो ये बीच में जो स्पेस आपको दिख रहा है ये वाला, इसको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवेयर। तो इस तरीके से हमारा आज का होता है वीडियो सेशन कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।